मध्य पूर्व में तनाव फिर से चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त पाबंदियां लगा दी। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी कि अगर कोई सैन्य कदम उठाया तो करारा जवाब दिया जाएगा। क्या ईरान का यूरेनियम भंडार दुनिया के लिए खतरा बन रहा है? और क्या ईरान सच में परमाणु बम बनाने जा रहा है? यही आज की बड़ी खबर है कि कैसे ईरान के यूरेनियम भंडार अब दुनिया के लिए चर्चा का केंद्र बने। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का इंटरनेशनल पेज। दोस्तों, 29 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत पुरानी पाबंदियां फिर से लागू कर दी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक नाम का नियम इस्तेमाल किया क्योंकि उनका कहना है कि ईरान ने यूरेनियम को तय सीमा से ज्यादा समृद्ध किया है। यहां पर सबसे पहले आप यह भी समझिए कि असल में स्नैपबैक है क्या। साल 2015 में ईरान ने दुनिया के बड़े देशों के साथ एक परमाणु समझौता किया था। इसमें ईरान ने वादा किया था कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए रखेगा। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को बाहर कर लिया। अब 28 सितंबर 2025 को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक नाम का एक पुराना नियम इस्तेमाल किया है। यह नियम उसी समझौते का हिस्सा है जो पुरानी पाबंदियों यानी कि सेक्शंस को वापस ला देता। वजह, ईरान ने परमाणु साइट्स पर निगरानी की अनुमति नहीं दी है और यूरेनियम को ज्यादा समृद्ध यानी कि एनरिच्ड कर लिया। अब यहां से नई कहानी आगे बढ़ती है। इन पाबंदियों में ईरान को हथियार बेचने पर रोक, मिसाइल बनाने पर पाबंदी और विदेश में ईरानी पैसे जब्त करना शामिल है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था भारी भरकम दबाव में है। रियाल की कीमत डॉलर के सामने रिकॉर्ड निचले स्तर पर। $1 अब 11 लाख रियाल से ज्यादा का है। खाने पीने की चीजें बेतहाशा महंगी हो चली हैं और आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। दोस्तों, ईरान अब दो रास्तों पर विचार कर रहा है। पहला, या तो बातचीत करे, दूसरा या फिर टकराव की स्थिति में आए। लेकिन उसका गुस्सा साफ है। संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी देश इन गलत पाबंदियों को मानेगा उसे ईरान से कड़ा जवाब मिलेगा। खासकर इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाते हुए ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया है कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। जून में 12 दिन के युद्ध में टूटी हमारी मिसाइल साइट्स को हमने फिर से बना लिया है। इजराइल अब अगर कोई गलती करता है तो वो ईरान से सीधे टकराए। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि अगर पाबंदियां नहीं हटी तो ईरान परमाणु निगरानी समझौता तोड़ देगा। बात ईरान के यूरेनियम भंडार की भी समझ लीजिए कि क्यों यह इतना चर्चाओं का केंद्र बना। असल में ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम है जो 60% तक समृद्ध है। यह बम बनाने के लिए चाहिए। 90% से बस एक कदम पीछे, यानी कि बम बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए उसे 90% चाहिए। अब ईरान के पास बहुत ज्यादा कमी नहीं रह गई। यही बात इजराइल और अमेरिका समेत दूसरे देशों को खाए जा रहा है। जो जानकार हैं ये बताते हैं कि अगर ईरान चाहे तो ये भंडार कई परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसीलिए हमले किए। वो ये कह रहे थे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि कहीं पर भी परमाणु बम बनाए जाने के कोई निशान नहीं है। ईरान को तबाह जरूर कर दिया गया। इसके बाद ईरान ने IAEA की निगरानी छोड़ दी। संसद में फिलहाल कुछ नेता अब परमाणु समझौते से पूरी तरह बाहर निकलने की बात जरूर कहते हैं। सांसद इस्माइल कोवसारी ने कहा है कि हम समझौते पर दोबारा सोचेंगे, लेकिन इस तनाव की जड़ में इजराइल की मनमानी है। इजराइल बार बार ईरान को युद्ध के लिए उकसाता रहा है। जून में उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, इसमें कई लोग मारे गए और इजराइल कहता है कि ये हमले हमने ईरान को बम से बनाने से रोकने के लिए। जो बात मैंने पहले आपको बताई कि इसी शक में ईरान को तबाह किया जा रहा था, लेकिन मिला कुछ, और इसमें अमेरिका ने भी इजराइल की मदद की।
लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ईरान को उकसाया जा रहा है और अमेरिका जो खुलकर इजराइल की गलत नीतियों का साथ दे रहा है। जून के युद्ध में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर बम गिराए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन पाबंदियों की तारीफ की, लेकिन कहा यह भी था कि बातचीत का रास्ता खुला है। उधर अब ईरान अकेला नहीं है, रूस उसका साथ दे रहा है। जी, हाल ही में रूस ने ईरान के साथ $25 अरब का एक समझौता किया है। इसमें 4 परमाणु प्लांट बनाने की बात कही गई। रूस ईरान को मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी मदद दे रहा है। ईरान अब खुलकर कह रहा है कि अगर दबाव बढ़ा तो वो परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ सकता है। यानी कि अभी तक जो कयास और कश्मकश थी उस पर ईरान ने भी साफ बात कह दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि हम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। फिलहाल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका से सीधी बातचीत को ठुकरा दिया और कहा कि ये साजिशें हमें डरा नहीं सकती। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने 2018 में समझौता तोड़कर धोखा दिया और अब इजराइल की मनमानी की वजह से मध्य पूर्व में शांति खतरे में। आम ईरानी लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, क्योंकि पाबंदियों से उनकी जिंदगी मुश्किल हो रही है। लेकिन क्या अगर टकराव बढ़ा तो जून जैसे युद्ध के हालात इजराइल और ईरान के बीच फिर से हो जाए? क्या अमेरिका को ईरान के यूरेनियम भंडार से डरना चाहिए? डरना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर ईरान ने बम बनाने का फैसला किया तो मध्य पूर्व में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ईरान की ये सख्त चेतावनी और उसका यूरेनियम भंडार मध्य पूर्व के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी, और यही डर इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश को खाए जा रहा है। इजराइल लगातार ईरान पर इसी बात का तो हमला कर रहा है कि ये परमाणु बम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी ये साबित नहीं हो पाया। अब ईरान ये कह रहा है कि अगर अब भी आप नहीं माने, जो पाबंदियां हम पर लगाई जा रही हैं ये नहीं हटी, तो हम इस पर विचार जरूर करेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय, अपने विचार जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।